ओम साई राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन इंटेक के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियो में जो है हेल्थ के ऊपर बात किए हैं, जैसे वाटर इंटेक के बारे में बात किया है, रफेज और सैलेड के बारे में बात की है। तो आज हम उसी कड़ी में जो बात करने जा रहे हैं वो प्रोटीन इंटेक की बात कर रहे हैं। प्रोटीन एक्चुअली हमारी बॉडी के जो फूड कंपोनेंट है उसका सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन आपको रिकवर करने में रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन आपको जो है हीलिंग में रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप ये मान सकते हैं कि प्रोटीन आपके फूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी एलिमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है क्योंकि इसकी नीड हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होती है। अब प्रोटीन इंटेक होना कितना चाहिए इसको हम समझते हैं। ये भी बॉडी, जैसा कि हमने वाटर के बारे में बात की थी, जैसा हमने सैलेड और रफेज के बारे में बात की, वैसे ही ये भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपका बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मान लो एक 40 किलो का आदमी, अब उसको 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक चाहिए, 40 ग्राम प्रोटीन। लेकिन क्या 40 ग्राम प्रोटीन वो खा सकता है? नहीं खा सकता, ये संभव नहीं है। कितनी कटोरी दाल पिएगा भाई? कितना पनीर खा लेगा? तो नहीं खा सकता है। उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक का क्या है कि आपने इंटेक कर भी लिया तो अब फिर वो वॉश आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा होगा। तो आपको ये बात समझनी होगी। जहाँ हम बात करते हैं बच्चों की, जहाँ बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपने देखा होगा ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी बॉडी में जो प्रोटीन का इंटेक है उनके बॉडी वेट के डबल होता है। यानी 20 किलो का बच्चा है तो 40 ग्राम प्रोटीन होती है। अब 40 ग्राम प्रोटीन नहीं होता है। और यही कारण है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन डेफिसिट होते हैं। इसी वजह से वो डेफिसिट होते हैं, क्योंकि डेफिसिट होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि उतना प्रोटीन इंटेक हो नहीं पाता। दूसरे अगर हम बात करें एक एडल्ट की, तो एडल्ट को जितना उसका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन जाना चाहिए, उतने ग्राम प्रोटीन। और अगर हम बात करते हैं बुजुर्ग की, तो बुजुर्ग के बॉडी में भी प्रोटीन उसकी बॉडी के क्योंकि उस वक्त में डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। अगर कोई चोट लग गई उसकी हीलिंग में बहुत समय लगता है, बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यू होते हैं और प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट भी इजीली नहीं होता है, अब आप ये जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन आपकी बॉडी में एडल्ट के लिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, बच्चा है तो उसकी बॉडी में जो है उसकी बॉडी वेट के डबल, और अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी बॉडी में बॉडी वेट के बराबर अगर वो एडजस्ट कर पाते हैं तो गुड, अदरवाइज उससे कम जाना चाहिए। अब अगर ये बातें आप अपने डॉक्टर से जाकर के डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है वो इस बारे में आपको प्रोटीन इंटेक के बारे में कह देगा, लेकिन प्रोटीन इंटेक के बारे में वो ये नहीं बता पाए शायद कई बार ठीक से कि भाई कितना प्रोटीन, इस बच्चे को कितना, इस एडल्ट को कितना और इस बुजुर्ग को कितना। तो ये बातें आपको जाननी आवश्यक हैं। अब इसे जानने के लिए एक तरीका आपके पास ये है कि आप भाई, जैसा मैंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर के आप सीख सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है जो मैंने, अगर जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो एक किताब है कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और अगर नहीं जानता है तो वो आपको मार भी सकता है। मार्केट में आपको मिल जाएगी। डॉक्टर स्टिन रे की ये लिखी हुई एक किताब है, जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, और उनकी वाइफ बीमार रहा करती थी। जब उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू किया एक प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो पाई। उसका एग्जाम्पल उस किताब में उन्होंने डिस्कस किया है। तो उसी से हम लोगों ने ये सारी जानकारी आपको जो है जो शेयर कर रहे हैं उसी किताब के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मनगढ़ंत कहानियां आपसे नहीं कर रहे। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि जब से मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी हेल्थ के पीछे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने जैसा कहा कि ऊपर वाले की अनुकंपा, माता रानी का आशीर्वाद और मेरे लाइफस्टाइल और फूडिंग हैबिट की वजह से ये ज़्यादा हुआ। क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी, कई बार आपने देखा होगा दुकान पे खड़ा हुआ आदमी जो है खड़े खड़े एक टॉफ़ी का रैपर खोलता है, टॉफ़ी को खा लेता है, पता ही नहीं चलता उसको कि 20 कैलोरी ऐसी खा के, 15 से 20 कैलोरी खा के चला गया, किसी भी यूज़ की नहीं है वो, पर खा लेता है। बाकी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोटीन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोटीन बहुत इसेंशियल एलिमेंट है जैसा कि मैंने कहा। और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि और कंपोनेंट जो है इसेंशियल नहीं है, लेकिन प्रोटीन सबके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है।
और इसका इंटेक बहुत जुडिशियली होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इंटेक आपने अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो आप, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार लोगों का क्या बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड के केस में भी कभी बात करेंगे इस विषय पे, क्योंकि आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आज बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इस विषय पे बात करूं कि यूरिक एसिड के केस में आपको क्या करना है, इस पे हम चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।